इसके बाद जो अगला कमांड है टास्क किल, यानी जो प्रोग्राम करेंटली चल रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए। तो मैं क्लोज करके दिखाता हूँ नोटपैड को। यहाँ ये नोटपैड मेरा ऑन है, मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। टास्क किल स्पेस /image स्पेस notepad.exe इंटर करता हूँ। यहाँ से जो नोटपैड है वो मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये तो हम इमेज के नेम से इसको क्लोज किए, लेकिन PID के थ्रू, PID नंबर यानी जो यूनिक नंबर है इसके थ्रू भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सटर्नल कमांड के विषय में जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो का पार्ट 1 आ चुका है, उसमें सारा इंटरनल कमांड कवर किया गया है। तो सबसे पहले आप उसको जाके देखें, यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो चलिए हम एक्सटर्नल कमांड को थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले इंटरनल कमांड में कुछ कमांड रह गया था जिसको हम दोबारा देख लेते हैं। तो 18 नंबर का कमांड मूव कमांड, 19 नंबर फाइंड और 20 नंबर सॉर्ट कमांड रह गया था। उससे पहले कॉपी कमांड का भी थोड़ा सा ही पार्ट हम बताए थे, तो कॉपी कमांड भी एक बार हम देख ही लेते हैं। ठीक है, कॉपी कमांड का मैंने बताया था कि दिस कमांड इज यूज टू कॉपी द फाइल कंटेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल टू न्यू फाइल नेम। ठीक है, एक जगह अगर लोकेशन है, लोकेशन सेम है, तो अगर फाइल को कॉपी करना है तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि उसी फाइल को दूसरा नाम देते थे ताकि वो दूसरे नाम से सेम लोकेशन पे कॉपी हो जाए। लेकिन उस फाइल को यदि हमको कॉपी करना है लेकिन लोकेशन हम चेंज कर देंगे, तो जिस लोकेशन हम डालेंगे, जो लोकेशन हम देंगे उस लोकेशन पर कॉपी हो जाएगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो मैं सच में CMD ओपन कर लेता हूँ और मैं यूज़र फाइल भी ओपन कर लेता हूँ ताकि साथ साथ मैं आपको दिखा भी पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे एक सीता नाम का फ़ाइल है। इस फाइल को हम कॉपी करेंगे कॉपी कमांड का यूज़ करके, और इसको ले जाएंगे हम इस लोकेशन पर D ड्राइव के अंदर। अभी यहाँ पे कोई फ़ाइल एक है, ये राजू नाम का फाइल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ कोई फ़ाइल नहीं है। ठीक है, तो मैं उस लोकेशन पर उसको ले जाऊँगा। सीता नाम का जो फाइल है मैं उसको उस लोकेशन पर ले जाऊँगा कॉपी कमांड का यूज़ करके। तो मैं इसमें लिखूँगा कॉपी स्पेस, उस फाइल का नाम लिखूँगा जिसको हमको कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद स्पेस, अब मैं लोकेशन दूंगा। ठीक है, तो लोकेशन में D ड्राइव कॉलन, D ड्राइव में ही मुझे ले जाना है। D ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर तो ले नहीं जाना है। अगर किसी फोल्डर के अंदर ले जाना होगा तो मैं स्लैश देकर मैं उस फोल्डर का नाम डाल दूंगा, लेकिन हमको D ड्राइव में ले जाना है तो मैं बस इंटर प्रेस कर दूंगा, वो फाइल कॉपी हो जाएगा। चलिए चल के देख लेते हैं। D ड्राइव में एक सीता नाम का फ़ाइल आ गया है। ठीक है, और ये फ़ाइल हमारा Win11 फोल्डर में भी है जहाँ पर मैं लॉगिन था, और मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। दिस PC ओपन करके D ड्राइव, यहाँ पे भी फोल्डर है जहाँ पे फाइल है जहाँ पे हमने कॉपी किया था। ठीक है, अब इसके बाद जो कमांड है ये मैंने दिखा दिया, दूसरे लोकेशन पर भी कॉपी कर सकते हैं। एक और कमांड रह गया था मूव का। ठीक है, मूव कमांड रह गया था किसी फाइल को एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, बेसिकली मूव कमांड का यूज़ करते हैं। वो फाइल कॉपी नहीं होगा, वो मूव हो जाएगा, वहाँ से वो हट जाएगा और दूसरी लोकेशन पे जहाँ हम ले जाएंगे वहाँ वो चला जाएगा। दिस कमांड इज यूज टू मूव द फाइल फ्रॉम एग्जिस्टिंग लोकेशन टू द न्यू लोकेशन। जिस लोकेशन पे फाइल जो अभी है उस लोकेशन से नए लोकेशन पे फाइल चला जाएगा। इसका सिंटेक्स है प्रॉम्प्ट मूव स्पेस फाइल नेम, जिस फाइल को हम ले जाना चाहते हैं, उसके बाद न्यू लोकेशन, जो नया लोकेशन हम देंगे। ठीक है, तो ये वाला था। और 19 नंबर का जो कमांड है फाइंड कमांड है। दिस कमांड इज यूज टू फाइंड एनी वर्ड और लेटर फ्रॉम फाइल कंटेंट। जो फाइल कंटेंट है उसमें जो चीज़ भी लिखा हुआ है अंदर, कोई भी शब्द, कोई लेटर जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, उस फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इस कमांड के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइंड लिखेंगे सिंटेक्स में और उसके बाद स्पेस देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो चीज़ लिखेंगे जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, उसके बाद स्पेस देंगे और फाइल का नेम लिख देंगे। ठीक है, तो जो हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे वो फाइंड करके आपको दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है 20 नंबर का जो कमांड है सॉर्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू सॉर्ट फाइल कंटेंट टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइल कंटेंट को सजाने के लिए, ठीक है, फाइल को या फाइल के अंदर जो कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हम सॉर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सिंटेक्स देते हैं सॉर्ट स्पेस फाइल नेम, सिंपल सॉर्ट स्पेस फाइल नेम, वो असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा देगा। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सॉर्ट स्पेस @ का अर्थ है स्पेस, ठीक है, सॉर्ट स्पेस / उसके बाद R स्पेस उस फाइल का नाम, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा एक्सटर्नल कमांड, लेकिन एक्सटर्नल कमांड शुरू करने से पहले हम इन तीनों कमांड को देख लेते हैं। तो चलिए पहले मूव कमांड को देख लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं इस जो डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में ये वाला डी ड्राइव है मेरा, और सी ये वाला है जिसमें अभी मैं लॉगिन हूँ। मैं Win11 यानी Win11 यूज़र फाइल में मैं लॉगिन हूँ, और ये डी ड्राइव है। इसमें जो सीता नाम का जो फाइल था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं मूव करके दिखा सकूँ आपको। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं कमांड दूंगा यहाँ से मूव का, मूव स्पेस सीता। सीता नाम के फाइल को मैं मूव करना चाहता हूँ, कहाँ ले जाना चाहता हूँ, नया लोकेशन दूंगा स्पेस देने के बाद डी ड्राइव कॉलम। उसके बाद यदि मुझे किसी फोल्डर के अंदर ले जाना है तो मैं एक फ़ोल्डर के अंदर ले ही चाहता हूँ। मैं एक फ़ोल्डर यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ मैं राम, ठीक है। अब मुझे राम के अंदर वो फाइल कॉपी करना है। राम अभी एम्प्टी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कमांड दूंगा d:/, उसके बाद मैं उस फाइल का नाम दूंगा, फोल्डर का नाम दूंगा जिसके अंदर मैं ले जाना चाहता हूँ। तो मैं राम दे देता हूँ क्योंकि मुझे राम के अंदर उसको ले जाना है, ठीक है। और मैं इंटर प्रेस करता हूँ, वो फाइल मूव कर गया। यहाँ से वो फाइल मूव करके इस राम नाम का जो फोल्डर था डी ड्राइव में वहाँ वो चला गया, ठीक है। तो बेसिकली मूव कमांड का यूज़ करते हैं जिस लोकेशन पे वो फाइल है उस लोकेशन से नए लोकेशन पे ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला कमांड भी हमने देख लिया। इसके बाद है फाइंड कमांड, ठीक है। तो फाइंड कमांड करने के लिए पहले मैं यूज़र फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को लेते आता हूँ। तो बेसिकली मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं cmd, ठीक है, और मैं इसको मूव करके लाता हूँ, मूव सीता सी ड्राइव कॉलम /user /Win11 फाइल फिर से वहाँ आ गया, ठीक है। अब मैं ऑन कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और मैं आपको फाइंड का यूज़ दिखाता हूँ। मुझे सीता के अंदर जो कोई भी लेटर ढूंढना है तो पहले मैं देख लेता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या मैंने टाइप करके रखा है, ठीक है। तो मैं देखने के लिए टाइप कमांड का यूज़ करता हूँ, जो मैंने बता रखा है आपको, टाइप सीता। मैंने उसके अंदर कुछ नाम लिखा है जैसे कि अंतिमा, वानी, कैथरीन, डेजी और इसी का, ठीक है। तो फाइंड कमांड का यूज़ कर रहे हैं तो हम वानी को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो वानी नाम का जो वर्ड लिखा हुआ है, जो नेम लिखा हुआ है, मुझे इसको फाइंड करना है। तो मैं फाइंड कमांड का यूज़ करता हूँ, फाइंड स्पेस _, को मैं ऑन करूँगा। उसके बाद मैं टाइप कर दूँगा वानी। वानी की जगह आप कोई और भी नाम ले सकते हैं जो इसके अंदर लिखा हुआ हो, और _, को मैं बंद कर दूँगा, स्पेस दूँगा, उस फाइल का नाम लिखूँगा जिसके अंदर मुझे वो कंटेंट ढूंढना है, वो वर्ड ढूंढना है। तो ठीक है, मुझे वानी शब्द ढूंढना है, सीता फाइल के अंदर से ढूंढना है। मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, वो ढूंढ लिया, ठीक है, यहाँ पे ये ढूंढ लिया। इसी प्रकार कोई और शब्द भी, कोई और वर्ड भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि फाइंड स्पेस अंतिमा, ठीक है। सॉरी, मैं गलत कमांड डाल दिया। फाइंड _, अंतिमा _ क्लोज सीता, तो वो अंतिमा शब्द भी ढूंढ लिया। उसी प्रकार आप फाइंड कमांड का यूज़ करके फाइल के अंदर के जो कंटेंट है उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो कमांड है वो है सॉर्ट कमांड, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। तो हम पहले डिसेंडिंग में सजाएंगे क्योंकि असेंडिंग में तो ऑलरेडी ये सजा हुआ है, ठीक है। तो हम उसको पहले डिसेंडिंग में सजाएंगे। तो सॉर्ट स्पेस /r स्पेस उस फाइल का नाम जिसके अंदर के कंटेंट को हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सजाना चाहते हैं, सीता, ठीक है। इंटर, ये जो है वो सजा दिया है, पहले E, फिर D, फिर C, फिर B और A, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है। तो फिर से इसको असेंडिंग में करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सॉर्ट स्पेस सीता, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा दिया। तो इस प्रकार हम 3 कमांड का यूज़ देख लिए,
मूव कमांड का यूज़ देख लिए, ठीक है। उसके बाद फाइंड कमांड का यूज़ देख लिए और उसके बाद सॉर्ट कमांड का यूज़ कर लिए। तो 3 कमांड का यूज़ हमने देख लिया। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल कमांड पर। तो पहला कमांड है एट्रीब कमांड। ये क्या है? दिस कमांड इज यूज टू हाइड और एंड अनहाइड द फाइल एंड द डायरेक्टरी और फाइल दोनों को हाइड और अनहाइड करने के लिए हम एट्रीब कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स फॉर हाइड फाइल एंड डायरेक्टरी, फाइल या डायरेक्टरी को हाइड करने का जो सिंटेक्स है वो है प्रॉम्प्ट एट्रीब स्पेस +H स्पेस फाइल या फोल्डर का नाम जिसको हम भी हाइड हम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सिंटेक्स है सिंटेक्स फॉर अनहाइड फाइल एंड डायरेक्टरी, इसका जो सिंटेक्स है अनहाइड करने के लिए यानी वापस लाने के लिए जो सिंटेक्स है एट्रीब स्पेस -H स्पेस फाइल या डायरेक्टरी नेम जिसको हमने हाइड किया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सीता एक फ़ाइल ही है जो मैं बताते आ रहा हूँ और राम नाम का एक फ़ोल्डर ले लेते हैं, ये दोनों को हम हाइड करके इससे देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम कमांड देख लेते हैं, उसके बाद हम हाइड करेंगे। दूसरा कमांड है लेबल। बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन सी एंड चेंज नेम ऑफ द HDD पार्टीशन। पार्टीशन का जो नाम है, ठीक है, डी ड्राइव ई ड्राइव नहीं, उसके अलावा एक नाम लिखा रहता है लोकल डिस्क, ठीक है। लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क सी। तो सी और डी नहीं, जो लोकल डिस्क है जो लेबल होता है, ठीक है। तो उसको या तो देखने के लिए या उस नाम को चेंज करने के लिए हम लेबल कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क के पार्टीशन का नाम चेंज करने के लिए हम लेबल कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स है लेबल स्पेस पार्टीशन नेम यानी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ठीक है। उसके बाद उसका नाम, वो नाम शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में है लेबल स्पेस डी ड्राइव का, ठीक है, हमको नाम चेंज करना है तो स्पेस राम इंटर, तो वो जो ड्राइव है उसका जो पार्टीशन का नाम है वो राम हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, 3rd नंबर के कमांड पे डिफ्रैग। ये एक यूटिलिटी कमांड है। दिस कमांड इज यूज टू डिफ्रैगमेंशन योर हार्ड ड्राइव्स एंड शो डिफ्रैगमेंशन रिपोर्ट। इस कमांड की हेल्प से हम अपने हार्ड डिस्क को डिफ्रैगमेंशन कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो डिफ्रैगमेंशन हम तब कर सकते हैं जब फ्रैगमेंशन होगा, और ये फ्रैगमेंशन क्या होता है तो इसके विषय में देख लेते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंशन। डिस्क फ्रैगमेंशन cause files on your computer to be scattered on different parts of the disk. This usually happens when you install some application or delete a large numbers of files. When the files are stored in a contiguous space on the hard disk, the system must do extra work to retrieve files from the disk. This causes your computer to slow down. Disk becomes fragmented over a periods of times after continuous uses. Disk defragmentation help rearrange the files on the disk to contiguous space and thus improve disk performance. अर्थात डिस्क विखंडन के कारण आपके कंप्यूटर की फाइलें डिस्क के विभिन्न भागों में बिखर जाती हैं। यह आमतौर पर तब होता है जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या बड़ी संख्या में फाइलें हटाते हैं। जब फाइलों को हार्ड डिस्क पर सन्निहित स्थान पर संग्रहित किया जाता है तो सिस्टम को डिस्क से फाइलों को पुनर्प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। इससे आपका कंप्यूटर धीमा हो जाता है। निरंतर उपयोग के बाद कुछ समय में डिस्क खंडित हो जाता है यानी खराब हो जाता है। डिस्क डिफ्रैगमेंशन डिस्क पर फाइलों को सन्निहित स्थानों पर पुनः व्यवस्थित करने में मदद करता है और इस प्रकार डिस्क के प्रदर्शन में सुधार होता है, ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स है डिफ्रैग / पार्टीशन नेम और इंटर, ठीक है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, 4th नंबर का जो कमांड है उसका नाम है CHKDSK यानी चेक डिस्क। दिस कमांड इज यूज टू चेक एंड फिक्स बैड सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क और SSD। हार्ड डिस्क और SSD के जो बैड सेक्टर हैं उनको चेक करने के लिए कि हमारे हार्ड डिस्क SSD में बैड सेक्टर तो नहीं क्रिएट हुए हैं, और उनको फिक्स करने के लिए हम चेक डिस्क का कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये बैड सेक्टर क्या होते हैं तो चलिए देख लेते हैं। बैड सेक्टर, अ बैड सेक्टर इज एन यूजेबल पार्ट्स और सब डिविजन विद इन ए ट्रैक on a magnetic or optical disk located on a computer hard disk or flash drive. It typically forms as a result of physical damage or, rarely, the operating system OS inability to access the information. यानी खराब सेक्टर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या फ्लैश ड्राइव पर स्थित चुंबकीय या ऑप्टिकल डिस्क पर ट्रैक के भीतर एक अनुपयोगी भाग या उपविभाजन है। यह आमतौर पर शारीरिक क्षति या शायद ही कभी ऑपरेटिंग सिस्टम OS की जानकारी तक पहुंचने में असमर्थता के परिणाम स्वरूप बनता है, ठीक है। द फिजिकल डैमेज ऑकर्स टू द डिस्क सरफेस और एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी ट्रांजिस्टर फेलियर।
Once the bad sector is identified by the disk utility software such as ScanDisk or CheckDisk on Microsoft system, it marks the failed sector so that the OS can skip them in the future. भौतिकी क्षति डिस्क की सतह पर या फ्लैश मेमोरी ट्रांजिस्टर की विफलता के परिणाम स्वरूप होता है। एक बार जब डिस्क यूटिलिटी सॉफ्टवेयर द्वारा खराब सेक्टर की पहचान कर ली जाती है, जैसे कि माइक्रो सिस्टम पर ScanDisk या CheckDisk, तो यह विफल सेक्टर को चिन्हित करता है ताकि OS उन्हें भविष्य में छोड़ सके। ठीक है, जो बैड सेक्टर है उसको चेक करने के लिए और फिक्स करने के लिए ही हम CheckDisk कमांड यूज़ करते हैं। यदि हमने समय समय पर CheckDisk कमांड का यूज़ नहीं किया तो बिना बताए ही हमारा जो हार्ड डिस्क है या फिर SSD है वो सडनली ख़राब हो सकता है बिना वार्निंग के, और सारा डेटा हमारा लॉस हो सकता है। इसलिए हम CheckDisk कमांड का यूज़ करते रहते हैं ताकि हम बैड सेक्टर का पता लगा सकें। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स है CheckDisk स्पेस ड्राइव नेम इंटर। ठीक है, अब ड्राइव नेम में हम ई ड्राइव पर CheckDisk कमांड देना चाहते हैं, उस ड्राइव का नाम दे देंगे हम। फिक्स करने के लिए अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ रिपोर्ट में तो उसको फिक्स करने के लिए हम CheckDisk स्पेस ड्राइव नेम, ठीक है, स्पेस /f और इंटर करेंगे, फिक्स कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, कमांड नंबर 5। स्टार्ट। दिस कमांड इज यूज टू स्टार्ट प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इस कमांड का यूज़ करते हैं कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सिंटेक्स है इसका प्रॉम्प्ट स्टार्ट स्पेस प्रोग्राम नेम इंटर। जैसे कि स्टार्ट स्पेस नोटपैड, नोटपैड की जगह हम MS पेंट भी लिख सकते हैं या वर्डपैड भी लिख सकते हैं या फिर कंट्रोल पैनल। इन सारी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। 6 नंबर का जो कमांड है वो है टास्क लिस्ट। बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन सी करेंटली ऑल द ओपन प्रोग्राम एंड ऑल द रनिंग सर्विसेज विथ PID नंबर। ठीक है, इस कमांड का यूज़ करके हम करंट में जो भी प्रोग्राम हमने ओपन कर रखा है या फिर जो भी सर्विसेज बैकग्राउंड में चल रही हैं या फिर ओपन है, PID नंबर के साथ हम उनको देख सकते हैं। ठीक है, PID नंबर एक यूनिक नंबर होती है जिसके साथ वो लिस्ट हमको दिखता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स है टास्क लिस्ट और इंटर हम हिट करेंगे तो लिस्ट भी हमको शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है टास्क किल। जो भी प्रोग्राम हमने ओपन कर रखा है उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं CMD के थ्रू। उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो टास्क किल यूज़ करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन क्लोज करंटली ओपन प्रोग्राम एंड सर्विसेज। इस कमांड की हेल्प से हम जो फिलहाल में प्रोग्राम ओपन है उसको क्लोज कर सकते हैं और प्रोग्राम के साथ सर्विसेज को भी क्लोज कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो है टास्क किल स्पेस /im यानी इमेज स्पेस उस प्रोग्राम का नाम, और हम इंटर हिट करेंगे तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है टास्क किल स्पेस /im यानी इमेज स्पेस notepad.exe। ठीक है, उसी प्रकार यदि माइक्रोसॉफ्ट पेंट खुला हुआ है तो mspaint.exe। अगर हमको प्रोग्राम का नाम नहीं पता है तो हम PID नंबर से भी उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम एक यूनिक PID नंबर से ओपन होता है तो हम उस PID नंबर का यूज़ करके हम उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है वी कैन क्लोज सर्विसेज बाय दी PID नंबर। PID नंबर के द्वारा भी हम सर्विसेज को क्लोज कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है टास्क किल स्पेस /PID स्पेस PID नंबर इंटर। हम सारे कमांड का प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट कमांड है शट डाउन। दिस कमांड इज यूज टू शट डाउन एंड रीस्टार्ट योर PC। इस कमांड का यूज़ करके हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शट डाउन करने के लिए हम शट डाउन स्पेस /s और इंटर हिट करेंगे तो 1 मिनट के बाद वो शट डाउन हो जाएगा। 1 मिनट में आपको जितने भी सर्विसेज ओपन है, जितने भी प्रोग्राम ओपन है वो सब आप क्लोज कर लें। ठीक है, फॉर रीस्टार्ट करने के लिए हम सिंटेक्स है शट डाउन स्पेस /r और इंटर हिट करते ही वो 1 मिनट के बाद सिस्टम यानी हमारा PC रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का जो कमांड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है इफ़। बाय द हेल्प ऑफ द कमांड वी कैन डू कंडीशनल वर्क। शर्तजनक काम हम इससे करा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है इफ़ स्पेस एग्जिस्ट स्पेस सीता स्पेस रेन स्पेस सीता स्पेस गीता। यानी कह रहा है कि इफ़ एग्जिस्ट यानी सीता यदि इस लोकेशन पर मौजूद हो जिस लोकेशन पे अभी हम लॉगिन हैं, इफ़ एग्जिस्ट सीता यदि सीता नाम का फाइल उपस्थित हो तो रेन सीता टू गीता। आप रीनेम कमांड द्वारा आप उस सीता का नाम गीता के द्वारा बदल दें। ठीक है, चेंज कर दें। दूसरा सिंटेक्स है एग्जाम्पल है सारा। ठीक है, सिंटेक्स के साथ एग्जाम्पल भी हमने दे रखा है। इफ़ एग्जिस्ट सीता डेल सीता, यदि सीता मौजूद हो तो उसको डिलीट कर दिया जाए। एक कंडीशनल है, यदि मौजूद हो, अगर नहीं होगा तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इफ़ एग्जिस्ट सीता कॉपी सीता
टू डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। तो इसी प्रकार का हमने 3 ही एग्जांपल दिया है। वो सारा कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं जो हमने इंटरनल कमांड में पढ़ा है, लेकिन उसके साथ हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इफ़ एग्जिस्ट, यदि वो उपस्थित हो, यदि उस लोकेशन पर वो उपस्थित नहीं होगा तो वो डिलीट नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, रीनेम नहीं होगा, ठीक है। बाकी इतना ही कमांड था। तो चलिए हम एक एक कमांड का सारा प्रैक्टिस करते हैं। तो हम चलते हैं, ठीक है। पहला कमांड है एट्रिब। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना CMD और आपको दिखाता हूँ CLS, ठीक है। अब सीता नाम का जो फाइल है इसको हमको क्या करना है, हाइड करना है। तो मैं डालूँगा एट्रिब स्पेस प्लस एच स्पेस फाइल नेम सीता। ये फाइल मेरा जो है वो हाइड हो गया, ठीक है। ये फाइल हाइड हो गया। अब इसको शो करने के लिए एट्रिब स्पेस माइनस एच स्पेस सीता। अभी फाइल वापस से वो शो हो जाएगा, ठीक है। ये तो फाइल था। हम एक फ़ोल्डर को हाइड करके देखते हैं। तो मैं एक फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, MD राम नाम का मैंने एक डायरेक्टरी बना लिया है, ठीक है। मैं इसको हाइड करता हूँ। एट्रिब स्पेस प्लस एच स्पेस राम। वो फाइल हाइड हो गया, सॉरी वो डायरेक्टरी और फोल्डर हाइड हो गया। अब उसको शो करने के लिए एट्रिब स्पेस माइनस एच स्पेस राम। ये फाइल वापस से शो हो गया डायरेक्टरी, ठीक है। तो इस तरह हम फाइल और फोल्डर दोनों को हाइड और शो कर सकते हैं एट्रिब कमांड की हेल्प से। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है लेबल, ठीक है। लेबल कमांड है। तो चलिए लेबल कमांड भी देख लेते हैं। अभी जो हमारा हार्ड डिस्क है उसका जो पार्टीशन का डी ड्राइव है, इसका जो नाम है वो लोकल डिस्क है, ठीक है। मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। लेबल स्पेस ड्राइव नेम कॉलम स्पेस, मैं अभी नाम डाल देता हूँ राम। मैं चाहता हूँ कि जो लोकल डिस्क डी है, यानी जो डी वाला पार्टीशन है, इसका जो नाम लोकल डिस्क है इसका नाम राम हो जाए, ठीक है। मैं एंटर करूँगा। देखिए कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड एज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज, यानी आपके पास इतना परमिशन नहीं है कि आप उसका नाम चेंज कर सकें। तो अभी मैं सिंपल यूज़र से लॉगिन हूँ, तो मैं यूज़र को इतना परमिशन नहीं है कि वो नाम चेंज कर सके। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं सर्च करूँगा CMD और इस कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं राइट क्लिक करूँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके यस पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन से ओपन हूँ, तो अब मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। तो मैं डालूँगा लेबल स्पेस डी कॉलम स्पेस राम, ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो लोकल डिस्क डी था, लोकल डिस्क जो नाम था डी ड्राइव का, वो राम हो गया है, ठीक है। अगर हमको दोबारा चेंज करके सही करना है तो मैं फिर वैसे ही करूँगा, लेबल डी कॉलम लोकल डिस्क, ठीक है। फिर से वो नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम इस कमांड के द्वारा अपने पार्टीशन का जो नाम है उसको लेबल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, डिफ्रैग, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। डिफ्रैग डी ड्राइव के जो फ्रैगमेंशन है इसको डिफ्रैगमेंशन करते हैं डिफ्रैग कमांड के द्वारा। तो डिफ्रैग स्पेस डी ड्राइव और इंटर वर्क कर रहा है। टोटल फ्रैगमेंशन 0%। हमने फ़िलहाल में कुछ दिन पहले ही इस यूटिलिटी को चलाया था, जिससे हमारा जो फ्रैगमेंशन है वो 0% हो गया है। यदि आप में यहाँ टोटल फ्रैगमेंशन शो कर रहा है तो आप इसको डिफ्रैग कर लीजिएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट आ चुका है और मेरा जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन है वो 0% फ्रैगमेंशन है, ठीक है। आप में यदि हो तो आप इसको डिफ्रैगमेंट कर लीजिएगा इस यूटिलिटी के द्वारा। और नेक्स्ट कमांड पे हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है चेक डिस्क, ठीक है। तो मैं अपने डिस्क का बैड सेक्टर में चेक कर लेता हूँ। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पर ही हूँ क्योंकि System32 मेरा एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। तो मैं इसी लॉगिन पे रहूँगा। यूज़र लॉगिन से आप कीजिएगा तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं chkdsk चेक डिस्क कमांड का यूज़ करता हूँ और मैंने इसका यूज़ किया। अभी जो मेरा डिस्क है वो चेक हो रहा है, ठीक है। ये सारा डिस्क जो मेरा है वो स्टेज वाइज चेक हो रहा है, ठीक है। चेक होने के बाद कुछ समय में रिज़ल्ट शो हो जाएगा कि मेरे जो पार्टीशन है उसमें कितना बैड सेक्टर है। तो डिस्क चेक होकर रिपोर्ट आ गया है और ये रिपोर्ट है 0 KB इन बैड सेक्टर।
मेरे केस में मेरे पार्टीशन में बैड सेक्टर 0 है, KB का है, कोई स्पेस वो बैड सेक्टर कवर नहीं किया है। और यदि आपने ये कवर किया हो तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं फिक्स करने के लिए, चेक डिस्क स्पेस D://F। ठीक है, मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कोई बैड सेक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं यदि आप में बैड सेक्टर फाउंड हुआ तो। मेरे में बैड सेक्टर नहीं है। ठीक है, 0 KB इन बैड सेक्टर। तो इस तरह आपको समय समय पर बैड सेक्टर को चेक करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो हार्ड डिस्क है वो बिना बताए डेड ना हो जाए और मेरा डेटा लॉस ना हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं स्टार्ट। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पर ही हूँ और मैं टाइप करता हूँ स्टार्ट नोटपैड ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। नोटपैड मेरा ओपन है। अब मैं एक और प्रोग्राम ओपन करके देख लेता हूँ, स्टार्ट MS पेंट भी हमारा ओपन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार मैं एक और स्टार्ट वर्डपैड भी ओपन हो गया। ठीक है, और मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट कंट्रोल पैनल भी ओपन हो गया। इस प्रकार आप कई प्रोग्राम आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट प्रोग्राम से हम कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, बशर्ते उसका नाम जो है वो सही होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, टास्क लिस्ट। जितने भी अभी सर्विसेज या प्रोग्राम ओपन हैं उन सब का लिस्ट देखने के लिए हम टाइप करते हैं टास्क लिस्ट। ठीक है, मैं एक बार और देख लेता हूँ कमांड को, टास्क लिस्ट। ठीक है, अब मैं इंटर हिट करता हूँ। देखिए इतना सारा प्रोग्राम जो है अभी करंटली वो बैकग्राउंड में चल रहा है। इतनी सारी सर्विसेज है जो बैकग्राउंड में भी चल रही हैं करंटली में। ठीक है, और यहाँ पे मेरा MS पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, ये सारा प्रोग्राम भी ओपन है। ठीक है, ये सारा प्रोग्राम भी ओपन है। यहाँ PPT पावरपॉइंट भी हमारा ओपन है। ठीक है, स्क्रीन रीडर जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने हेतु, अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करने हेतु, तो ये भी बैकग्राउंड में चल रहा है। ये सारे सर्विसेज है जो कि चल रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, देखिए एक यूनिक PID नंबर भी है इसका। ठीक है, PID नंबर भी है एक। तो मैं नेक्स्ट कमांड देखता हूँ। इसके बाद जो अगला कमांड है टास्क किल, यानी जो प्रोग्राम करंटली चल रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए। तो मैं क्लोज करके दिखाता हूँ नोटपैड को। यहाँ ये नोटपैड मेरा ऑन है, इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। टास्क किल स्पेस /image स्पेस notepad.exe इंटर करता हूँ। यहाँ से जो नोटपैड है वो मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये तो हम इमेज के नेम से इसको क्लोज किए हैं, लेकिन PID के थ्रू, PID नंबर यानी जो यूनिक नंबर है इसके थ्रू भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो मैं MS पेंट का जो PID नंबर है इसके थ्रू मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, 18012। ठीक है, इसका PID नंबर है MS पेंट का। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ PID नंबर से, टास्क किल स्पेस /PID स्पेस 18012। ठीक है, PID नंबर है 18012 और मेरा पेंट अभी ऑन है। ठीक है, अब मैं इंटर हिट करूँगा, मेरा पेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो मेरा पेंट था वो क्लोज हो गया। ठीक है, या सक्सेस सेंड टर्मिनेशन सिग्नल टू द प्रोसेस विद PID नंबर इतना, मतलब ये सक्सेस हो गया, मतलब कि वो क्लोज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप टास्क किल की हेल्प से, इस कमांड की हेल्प से आप कोई भी प्रोग्राम या सर्विसेज को आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है शट डाउन। ठीक है, तो इस कमांड का यूज़ करके हम अपने PC को शट डाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, शट डाउन के लिए ये कमांड है और रीस्टार्ट के लिए ये कमांड है। ठीक है, तो आप या तो टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं टाइप करके ही आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं शट डाउन करूँगा नहीं, क्योंकि यदि मैं शट डाउन करूँगा तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो मैं शट डाउन नहीं करूँगा, केवल आपको मैं दिखा देता हूँ। शट डाउन स्पेस /s। ठीक है, आप इंटर करेंगे तो आपका PC 1 मिनट में शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, और यदि एस की जगह आपने R करके और उसको इंटर किया तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शट डाउन होकर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ कर लीजिएगा। मैं इसको आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये क्लोज हो जाएगा। जो उसके बाद का कमांड है
वो है इफ़, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। मैं जो सीता नाम का जो फाइल है इसका नाम चेंज करके दिखाऊंगा इफ़ कमांड की हेल्प से, ठीक है। तो मैं अभी चला जाता हूँ, यूजर से लॉगिन हो जाता हूँ और मैं अब टाइप करूँगा इफ़ एग्जिस्ट सीता। यदि सीता फाइल यहाँ है यानी Win11 फोल्डर के अंदर है, ठीक है, तो रेन, तो उसका नाम चेंज कर दिया जाए, रीनेम कर दिया जाए। रेन सीता, क्या नाम देना चाहते हैं नया, तो मैं इसका नाम देता हूँ गीता, ठीक है, गीता, और इंटर कर देता हूँ। वहाँ नाम चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ ये नाम चेंज हो गया। अब मैं एक और इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। इफ़ एग्जिस्ट सीता, यदि सीता इस लोकेशन में मौजूद हो तो कॉपी सीता, नया लोकेशन डी ड्राइव दे देता हूँ। डी ड्राइव में पहले से कोई फोल्डर तो नहीं है, फाइल तो नहीं है, नहीं फाइल नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो सीता टू डी ड्राइव कॉलन इंटर, ठीक है। यहाँ कोई फाइल कॉपी हुआ क्यों, वो मैंने गलत कमांड दे दिया इसीलिए वो लिया नहीं। कह रहा है कि इफ़ एग्जिस्ट सीता, अब तो सीता रह नहीं गया ना, अब तो उसका नाम चेंज हो गया, अब तो गीता नाम का फाइल हो गया है। तो यदि सीता होता तो वो उसको कॉपी करके डी ड्राइव में भेज देता, लेकिन ये कंडीशन फॉलो ही नहीं हुआ ना, इसीलिए वो फाइल कॉपी हुआ ही नहीं। अब मैं दूसरा कमांड देता हूँ, इफ़ एग्जिस्ट गीता कॉपी गीता, लोकेशन दे देता हूँ मैं इंटर। ये फाइल गीता नाम का यहाँ कॉपी होकर आ गया, ठीक है। देखिए यही यूज़ है इफ़ कंडीशन का। यदि वो यहाँ पे मैंने गीता लिख देता तो उसी समय वो कॉपी कर लेता, लेकिन यहाँ गीता नाम की कोई फाइल थी ही नहीं तो वो कॉपी भी नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करके दिखा देता हूँ। इफ़ एग्जिस्ट गीता डेल गीता, ठीक है, वो फाइल डिलीट हो गई, ठीक है। इसी प्रकार आप इफ़ कमांड का यूज़ कर सकते हैं। बाकी और हम कमांड का यूज़ आपके लिए लाएंगे। यदि हम हार्डवेयर का सीरीज़ बनाएंगे तो उसमें और भी कमांड, हम हार्डवेयर के रिलेटेड कमांड लाएंगे। अगर नेटवर्किंग का सीरीज़ बनाएंगे तो उसमें भी हम आपको और भी कमांड का यूज़ लेकर आएंगे। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। थैंक यू।